सबसे पहले तो एनडीआरएफ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बच्चों को बेसिक जो बचाव के तरीके हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको किस प्रकार से हैंडल करें, किस प्रकार से उससे निपटें। आपने देखा होगा ये लाल रंग के जो अग्निशमन यंत्र है लगभग हर जगह मिलते हैं आपको, लेकिन यदि अपन इनको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं तो और दूसरी आपदा आ सकती है अपने ऊपर। तो इतना ढंग से बताया कि इसको किस प्रकार से ऑपरेट करें। इसको चेक भी कर सकते हैं अपन कि इसमें गैस है नहीं है, ये काम करेगा या नहीं करेगा, नोक किधर होनी चाहिए, इसको चलाने का क्या तरीका है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ सारे बच्चे सीख चुके होंगे इसको। तो कभी भी कोई आग लगने की घटना है तो उसको किस प्रकार से निपटना है, इसको किस प्रकार से नली को यूज करना है। ऐसा नहीं कि आग आ रही तो ऊपर ऊपर लपटों पे काम ये करोगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। जहाँ से आग निकल रही उसके बेस में यदि इसको स्प्रे करेंगे तो आग को अपन बुझा सकते हैं। अगर इस नली को अपन ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो ये अपने को खुद को डैमेज कर सकती है। इसमें से जो फोम निकलती है कुछ भी उसको किस प्रकार से यूज करना है ताकि आग लगने की जो भी घटना है उससे बचा जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें बताई है अपने घरों में जो सामग्री है यदि बाढ़ आ जाती है तो उसको किस प्रकार से निपटे। मात्र ये 4 से 5 बोतलें अपनी जिंदगी को बचा सकती है। चाहे कितना भी पानी हो अपन बोतलों की मदद से या जो अपने घर में पुराने पात्र रखे हुए हैं उनको किस प्रकार से लाइफ जैकेट के रूप में काम में ले सकते हैं। 24 सितंबर 2025 को पीएम श्री सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में राष्ट्रीय आपक्ष प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम के द्वारा विद्यालय में टीम कमांडर अरुण शर्मा के नेतृत्व में बच्चों को आपदाओं के मौके पर किस प्रकार बचाव किया जा सकता है इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। बच्चों को सड़क दुर्घटना, आग, बाढ़, भूकंप से बचाव को प्रोटोकॉल तरीके से करके बताया। बच्चों ने ध्यान पूर्वक इनकी बातों को सुना और देखा। बच्चों को आज ही व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत औद्योगिक भ्रमण के लिए पद्मा पायरस फैक्ट्री का भ्रमण करवाया गया, जहां पर बच्चों ने कच्ची सामग्री से पाइप निर्माण की प्रक्रिया को समझा। भवानी मंडी से बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। के संबंध में सेंसिबिलिटी आई, कुछ जानकारी बढ़ी है। भाइयों से भी ज्यादा मुझे बेटियों से, बहनों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप इस डिजास्टर के टाइम पर या ऐसे समय पर प्रिकॉशन ज्यादा लें और अपने घर में सबको इसके लिए आग्रहित करें। मैंने खास करके बताया ना आपको हेलमेट के यूज के लिए, अपने भाइयों को, अपने फादर को बिल्कुल बिना हेलमेट के आउट ना करें। उनको हमेशा बताएं क्या क्या आपदाएं हो सकती है करके। अभी आपने बताया ना लाइफ जैकेट वाला एक केस, आपको ध्यान होगा वडोदरा में एक स्कूल के बच्चे टूर पर गए थे तो टीचर भी बैठे हैं उसके साथ में, बच्चे भी बैठे हैं और नाव वाले ने सोचा कि मैं और भी लोगों को बिठा लूँ। नाव ओवरलोड हो गई, कैप्साइज्ड हो गई और पलटी खा गई। छोटे छोटे बच्चे, प्ले ग्रुप के बच्चे थे वो, 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का, कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा जानहानि हुई थी। इसी प्रकार से 2022 में दीपावली के चौथे 5वें दिन में गुजरात में मोरबी ब्रिज टूटा था, आपने ध्यान दिया होगा। मोरबी हैंगिंग ब्रिज कोलैप्स हुआ था। उसकी भी ये स्थिति है, जो ब्रिज है नदी के ऊपर है और बोलते हैं जब पानी दिखता है तो खास करके हमारी बहनें, हमारे पशु और पढ़ा लिखा आदमी उसके पास ही जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो पानी वानी से दूर रहना है अपने आप को। मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पानी के स्रोत होते हैं उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं होता है और हमारे दिन रात वहाँ पर हमारी जान जा रही है। तो जान बहुत कीमती है। आप सब लोग इस देश की संरचना में, देश को आगे बढ़ाने में बहुत कीमती है। अपने आप को बचा के रखें। आग है, आग से दूर रहें। अननेसेसरी जो स्टंट हम करते हैं उससे बचें। कई हमने देखा है दीपावली पे आपको जो फुलझड़ियाँ आती हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हाथ में लेके जलाने की कोशिश करते हैं। वो सबसे चीप मटेरियल यूज़ करते हैं, पत्थर है और जो लो एक्सप्लोजिव के जो सामान है जो स्टैंडर्ड नहीं है, और वो ब्लास्ट कर जाते हैं, आपके हाथ जल जाते हैं। फिर उससे इन सबसे चीज़ों से बचें आप। जब कोई एजेंसी आपको मदद के लिए आती है एजेंसी, तो आपको पता होना चाहिए क्या करने वाला है, इससे मेरी जान बच सके, उसको सहयोग करें। जैसे आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया अभी, भूकंप वगैरह के बारे में। भूकंप कहीं भी आ सकता है, किसी भी स्थिति में आ सकता है। हमारे देश में कुछ जोन बटे हुए हैं, ये जोन उसमें नहीं है, बट बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उस टाइम पर अगर भूकंप आ रहा है तो ये मान के चले कि भूकंप के बाद तुरंत ही उसके छोटे छोटे शॉकिंग भूकंप, जिसको बोलते हैं शॉकिंग अर्थक्वेक्स, और आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि एक भूकंप आ गया तो मैं ठीक हूँ करके। आप थोड़ा
सेंसिबल रहे करके। आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आपको कौन सी जगह पकड़नी है, आरसीसी के कॉलम होते हैं जो, उस कॉलम के पास में आप खड़े रहे, बिल्डिंग गिरेगी तो आप सेफ रहेंगे, थोड़ा स्पेस बनता है वहाँ पर, फिर कोई एजेंसी आएगी आपको बचा लेगी करके। आपकी टेबल्स है, आपकी चेयर्स है, घर में आपकी चारपाई है, तो जो मलबा गिरेगा ऊपर रहेगा, नीचे जो स्पेस है उसमें आप बचे रहेंगे करके।